हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वैल्यू इन्वेस्टर चैनल। और आज हम एक स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं और वो स्टॉक जो है पिछले एक साल में क्या बेहतरीन रिटर्न दे चुका है। ओके, और आने वाले टाइम में भी ऐसा माना जा रहा है कि भैया रिटर्न देगा वो अपने अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उससे वो डबल उसका वो अपने प्राइस से 2 गुना होने का काबिलियत रखता है। तो कौन सा है वो स्टॉक, किसके बारे में बात करने वाले हैं, चलिए आज शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ओके, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे सकें और आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक नए मुकाम पर ले जा सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो स्टॉक का नाम है भैया, क्या नाम है वो स्टॉक का नाम है, आइए मेरे साथ, CDSL। ओ माय गॉड, CDSL। तो जिस स्टॉक का मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अगर आज का फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है, फ्राइडे के दिन ये शेयर जो है, ये स्टॉक जो है 971.65 में क्लोज हुआ था। एक दिन में 8.86% का रिटर्न दिया था। अरे माँ कसम, हाँ, 9% का रिटर्न एक दिन में। अगर देखोगे यहाँ पर एक दिन में 9% का रिटर्न दिया है, एक वीक में 10.79%, 1 मंथ का रिटर्न देखोगे तो 20.98%, और 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 287.88%, और 5 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 271.43, और मैक्सिमम रिटर्न अभी तक 271.43। और अगर आप इसमें SIP भी करते तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे को बताइए सर, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये CDSL है क्या? वैसे मैं CDSL के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो हमारे YouTube चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपको नहीं पता तो जाके आप वीडियो देख सकते हैं कि CDSL वैसे है क्या। तो CDSL के बारे में फिर भी मैं क्या करूं, आप लोगों को मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। चलिए आते हैं अपने इसके वेबसाइट पर। ठीक है, तो देखिए भैया CDSL क्या करता है। CDSL का काम है शेयर्स को डीमैट फॉर्म में रखना। ओके, देखो कंपनी, जो भी कंपनी होते हैं आज के डेट में आपको पता है पेपरलेस ट्रांजैक्शंस होता है। ओके, और कंपनी का करोड़ों शेयर्स होता है। उस करोड़ों शेयर्स का अभी मालिक कौन है उसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। उसका डिटेल्स कोई ना कोई कंपनी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ओके, तो हमारे देश में 2 डिपॉजिटरी मेन हैं, एक है CDSL और एक है NSDL। तो CDSL और NSDL का काम ये होता है कि वो क्या करते हैं, फिजिकल शेयर्स, कंपनी के फिजिकल शेयर्स को वो डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसका वो रिकॉर्ड्स रखते हैं। वो और उसका क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं अपने पास। ओके, तो अगर आपको जानना है कि आज के दिन में कौन सा शेयर होल्डर के पास कितना शेयर्स है तो वो सारा डिटेल्स आपको CDSL बताएगा, ना कि कंपनी बताएगा। तो मान लो अगर आपको जानना है कि भैया आज के दिन, ओके, मान लो मंडे को मार्केट ओपन होगा, तो जब मार्केट ओपन होगा मंडे को, अगर आपको जानना है कि आज के दिन कौन कौन शेयर रखा है या फिर पर्टिकुलर आदमी कितना शेयर रखा है, तो आप उसका डिटेल्स किससे मांग सकते हैं, CDSL से मांग सकते हैं। कंपनी के पास डिटेल्स नहीं रहता, कंपनी तो कुछ नहीं जानता कि कौन शेयर रखा है, सारा डिटेल्स कौन रखा रहता है, CDSL। समझ में आ रहा है? ओके, तो अगर CDSL अगर मैं बात करूं, 2 इंपॉर्टेंट काम करता है। CDSL क्या करता है, आपके फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और दूसरी बात ये डीमैट वगैरह का सर्विस जो होता है, ट्रेडिंग वगैरह का सर्विस, ये सब कौन प्रोवाइड करता है, ये CDSL ही तो है। और आज के दिन CDSL का भैया देखो कितना अकाउंट है, डीमैट अकाउंट, ओ माई गॉड, 3 करोड़ से ज्यादा अकाउंट है CDSL के पास। डिपॉजिटरी कितने हैं, 588। ओके, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपका DP, जैसे जीरोधा हो गया, आपका एंजल ब्रोकिंग हो गया, ये सब तो DP हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा था एक, मैंने बहुत ही एक बता दिया आपको, CDSL का एक ओवरव्यू दे दिया कि भैया CDSL है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो था CDSL के बारे में। अब हम चलते हैं इसके फिनेंशियल्स को लेके, फिनेंशियल क्या बात करता है। ओके, इसके अलावा और भी अगर आप देखना चाहेंगे कि ये क्या क्या सर्विस देता है, मैं तो बस कुछ सर्विस का नाम लिया, ये बहुत सारा सर्विस देता है। देखो, E-वोटिंग प्लेटफॉर्म टू एलिमिनेट द पेपर वोटिंग प्रोसेस। अगर मान लो कंपनी, आपको मालूम है ना, कंपनी के केस में क्या होता है,
कंपनी के केस में ये होता है कि आपको वोट देना पड़ता है। तो मान लो आप अगर शेयर होल्डर हो, आपको वोटिंग देना है, तो ई वोटिंग का सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? ये CDSL ही प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारा चीज़ है भैया, CDSL सिर्फ एक दो सर्विस नहीं देता, बहुत सारा सर्विस देता है। आप यहाँ पर इसके वेबसाइट में आके चेक कर सकते हो। तो अभी है क्या, इसके फिनेंशियल पे चलते हैं। अगर मैं फिनेंशियल का बात करूँ दोस्तों, तो देखो CDSL का आज के दिन मार्केट कैप है 10,154 करोड़ का। मार्केट कैप का मतलब होता है कि कंपनी का टोटल वैल्यू कितना है आज के दिन, तो 10,154 करोड़ का कंपनी है ये। ओके, करंट प्राइस 972 पे ट्रेड कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई है 987 और इसका ऑल टाइम लो है 248। स्टॉक का PE है 63.4, बुक वैल्यू है 65.3। सर बुक वैल्यू का मतलब बता दीजिए सर। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि आपका कंपनी को अगर हम लिक्विडेट कर दें, बंद कर दें, तो आज के दिन एक शेयर का वैल्यू कितना निकलेगा, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। ठीक है सर। डिविडेंड यील्ड 0.46। डिविडेंड यील्ड क्या है मैंने बता चुका हूं पहले भी। वैसे डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि कंपनी डिविडेंड जो दे रही है वो उसके मार्केट प्राइस का कितना परसेंट है। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 33%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 25.6% और फेस वैल्यू है 10 रुपये का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर देखा जाए तो भैया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सही है और इक्विटी 25.6 ये भी सही है। ओके, अगर मैं प्रॉस का बात करूं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है भैया। डेट फ्री कंपनी है, मतलब एक भी कर्जा नहीं है। जिस कंपनी के पास कर्जा होता है, याद है ना आपको, वो बेचारा सो नहीं पाता। तो कंपनी के पास कर्जा बिल्कुल नहीं है, इसको आराम से नींद आता होगा। अच्छा क्वार्टर रिजल्ट, ये कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। अच्छा क्वार्टर रिजल्ट देने का ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ जो दिया है पिछले 5 साल में 24.30% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है भैया 56.37%, मतलब कंपनी डिविडेंड अच्छा दे रहा है इसका मतलब। ओ माय गॉड। अच्छा, अगर इसका कॉन्स का बात करें तो कंपनी जो है अपने बुक वैल्यू का 14.88 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। मतलब कंपनी का बुक वैल्यू कितना है 65.33, इसका क्या करो इंटू 14.88 कर दोगे तो इसका क्या निकल जाएगा, करंट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। तो बोरा कंपनी उसके बुक वैल्यू के 14 गुना पे ट्रेड कर रहा है। हाँ मतलब महंगा है। ओके, तो इसके पीयर्स का बात करें तो भैया वैसे पीयर्स तो कोई है नहीं, NSDL ही पीयर्स है इसका। और NSDL तो सबसे मजे की बात बताऊं कि आपको NSDL जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है। ओ माय गॉड, मतलब क्या, ये मोनोपोली बिजनेस है CDSL का और इसका कोई अभी कौन नहीं है, कंपटीटर नहीं है। और NSDL तो अभी है ही नहीं, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो आप उसका शेयर्स तो अभी खरीद ही नहीं सकते हो। जब आएगा तो तब देखेंगे। तो अभी आपके लिए एक अच्छा मौका है CDSL के शेयर्स को रखने का। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है सर, बहुत पका रहे हो। ओके ओके, कूल कूल कूल। अगर हम देखें इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो देखो भैया कंपनी 2010 से जो सेल्स इसका दिया है 101 करोड़ से स्टार्ट हुआ था और कंपनी 2021 में इसका जो 2021 का ईयर है इसने कितना दिया है 271 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट 10 साल में कंपनी क्या कर दिया, अपने सेल्स के फिगर को डबल कर दिया। डबल क्या, ट्रिपल कर दिया मैं बोलूं तो सही रहेगा, है ना। 100 को क्या कर दिया 270 कर दिया, 27 टाइम्स बढ़ा दिया है। ठीक है, लेकिन मार्च 20 का देखो, यहाँ एक चीज देखो, पिछले साल 168 करोड़ का था सेल्स, लेकिन इस साल 271 करोड़ का, मतलब बढ़ा ही है। ओके, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करूं तो देखो बच्चों, यहाँ पर मार्च 2021 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना है 172 करोड़ का है, मतलब 64% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी दिया है। ओके, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बात करूं तो नेट प्रॉफिट का ये देखो 160 करोड़। ओ माय गॉड, लास्ट ईयर में कितना करोड़ का प्रॉफिट था, लास्ट ईयर में 77 करोड़ का प्रॉफिट था और इस साल 160 करोड़ का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट कंपनी किया है। ठीक है, EPS का बात करोगे तो देखो कंपनी का एक शेयर पर प्रॉफिट कंपनी कितना कमा रही है 15 रुपये कमा रही है। लास्ट ईयर कितना कमा रही थी 7 रुपये कमा रही थी। डिविडेंड पे आउट देखो 59%। कंपनी अगर मान लो 1 रुपया कमाती है, मतलब 100 रुपये मान लो, कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो 59 रुपीज़ वो डिविडेंड बांट दे रही है, मतलब कंपनी अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। सेल्स ग्रोथ का बात करूँ तो 10% है। देखो पिछले 10 साल में कंपनी का ग्रोथ हुआ है 10% के हिसाब से, 5 साल में 22%, 3 साल में 22% और अभी तक 12 महीना में 61% का ये सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है। प्रॉफिट में कितना ग्रोथ आया है पिछले 10 साल में 13%, 5 साल में 24%, 3 इयर्स में 27% और पिछले 12 महीना में 107%। स्टॉक प्राइस का CAGR का बात करें तो भैया 10 साल का फिगर अभी है ही नहीं,
3 साल का 49% दिखा रहा है और 1 ईयर का 293%। रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो पिछले 10 साल में कंपनी ने 15% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 18% का और 3 साल में 19% का। और लास्ट ईयर तो भैया इसने क्या किया, तूफान मचा दिया, मतलब 26% का रिटर्न दिया। ओके, अब हम आते हैं इसकी शेयर कैपिटल की। और शेयर कैपिटल में बात करें तो भैया 107 करोड़ का इसका शेयर कैपिटल है। ओके, मतलब कंपनी का शेयर कैपिटल है इतने का, कंपनी 104 करोड़ का शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स देखो भैया, रिजर्व्स 578 करोड़ का रिजर्व्स है कंपनी के पास, 578 करोड़ का रिजर्व्स है। ओके, उधारी का बात करो तो 0, समझ रहे हो, कंपनी के पास कुछ उधारी है ही नहीं, कर्जा है ही नहीं। अदर लाइबिलिटीज मतलब छोटा मोटा लाइबिलिटी जो शॉर्ट टर्म होता है भैया वो तो रहेगा ही ना, लेकिन जो बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो कंपनी के पास नहीं है, मतलब कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। ओके, अगर मैं बात करूं तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स देखो 84 करोड़ का है, पिछले साल 72 था, 84 हो गया, अच्छी बात है ना। यहाँ पर देखो रिजर्व्स हमेशा, रिजर्व्स भी देखो बढ़ता जा रहा है अच्छा खासा। यहाँ पर जो मैं बोला था 578 करोड़ का, पिछले साल था 465, फिर उसके पिछले साल था 438। तो कंपनी का रिजर्व्स भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। कंपनी का देखो फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़ रहा है कंपनी, मतलब इसका मतलब है कि कंपनी क्या कर रही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का कोशिश कर रही है, ठीक है, राइट। और कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखो भैया 576 करोड़ का, कंपनी जो है दूसरे कंपनी में भी कंपनी क्या करके रखी है, इन्वेस्टमेंट करके रखी है। अच्छा, तो ये सारा था इसका बैलेंस शीट के बारे में। आगे नीचे चलते हैं। अगर मैं बात करूं कैश फ्लो के बारे में, कंपनी का मार्च 2021 का कैश फ्लो है 39 करोड़ का। इसका मतलब क्या है, अगर ये कंपनी आपकी होती तो आपके हाथ में ओके साल के एंड में कितने रुपए होते, दैट इज कॉल्ड नेट कैश फ्लो। तो आपके हाथ में आज के दिन 39 करोड़ का कैश होता अगर आप इस कंपनी के मालिक होते तो, ठीक है। तो कैश फ्लो का मतलब ये है। रेशियो का बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो 33% का है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैं अगर बात करूं देखो पिछले 5 साल का तो 21, यहाँ से देखते हैं 21%, 22%, 21%, 17%, 33%। तो कंपनी एक ग्रोथ की ओर बढ़ रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ठीक है। डेटर डेज का बात करें तो 14 दिन हुआ है। ओके, मतलब डेटर उस कंपनी का जो डेटर है कितने दिनों में पैसा दे देते हैं, ठीक है, 14 दिन के अंदर। ओके, आगे चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर वैसे अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये सारा चीज़ था बच्चों अपने CDSL के बारे में। तो अब सर आप बताइए कि आप क्या बोलना चाहते हैं कि ये शेयर हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर जो अभी कंपनी जो जिस प्राइस पे ट्रेड कर रही है 972 पर, यहाँ से ये 18 मतलब इससे डबल 1800 होने का भी काबिलियत रखती है। लेकिन आपको क्या करना है, भेड़ चाल की तरह नहीं चलना है, कूद नहीं जाना है। मेरा वीडियो देखे और गए और 1 लाख रुपए लगा दिए, भैया ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा अपनी किस्मत को आजमाना है, ठीक है। अगर इस शेयर्स पे थोड़ा सा गिरावट आता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जून के महीने में थोड़ा सा फर्स्ट वीक में शायद हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी बूम पे चल रहा है। तो क्या कर सकते हो, आप 10 तो शेयर खरीद लो, ठीक है। और उस फिर अगर आपका जो प्राइस पे आप जो खरीदे उससे अगर वो और भी 2 या 3% घट जाता है तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर लिए। तो ऐसी थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करो और उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ के देखो कि कंपनी क्या आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे में खेल सकते हो। लेकिन एक साथ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा, तो आप ये सब मत करें, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन है। तो सर आप क्या इसमें इन्वेस्ट किए हो? देखो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, कुछ दिनों के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाता है मैं उसको सेल आउट कर देता हूँ और मार्केट से निकल जाता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ। तो ये सारा चीज़ था। और यहाँ से मतलब मैं अगर बोलूँ तो ये एक अच्छा खासा शेयर है, मल्टी बैगर शेयर साबित हुआ है और आने वाले टाइम में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस पे क्या करना चाहिए, आपको अपनी इस कंपनी को आपको अपने रडार पे जरूर रखना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अगर बारे में सोच रहे हो तो भैया आपको ये शेयर को जरूर कंसीडर करना चाहिए। अगर 10 साल 15 साल का एक होराइजन लेके चल रहे हो तो आपको इसको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर CDSL का स्टॉक। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसी तरह से एक बेहतरीन स्टॉक को लेकर आऊँगा जो कि बहुत ही खास रहेगा और अच्छा खासा रिटर्न दे चुका होगा और आने वाले टाइम में भी देगा। ओके, तो तब तक के लिए भैया बाय, टेक केयर और खुदा हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।